बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज फिर एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आपने UBNT की डिवाइसेस को AP रिपीटर पर कैसे चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसका, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अगर आप AP रिपीटर पर डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं और अपनी इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो जनाब, मैं अपनी एक डिवाइस को खोल लेता हूँ। अब AP रिपीटर का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AP रिपीटर होता क्या चीज़ है। अगर आपने डिवाइसेस लगाई हुई हैं, यानी कि AP रिपीटर का जो मकसद होता है वो होता है एक्सेस पॉइंट को रिपीट करना, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, आपका जो भी एक्सेस पॉइंट होगा, जो भी आपके सिग्नल होंगे, उसको एज एक्सेस पॉइंट भी करना और आगे रिपीट भी करना। ठीक है, ये आसान सी ज़बान में कह लें कि मैंने बताया कि किसी भी इंटरनेट को यानी कि आगे रिपीट कर देना, ये एक्सेस पॉइंट रिपीटर कहलाता है। ऐसे समझ नहीं लगेगी, चलते हैं और करके इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ आती है। मैं डिवाइस को ओपन करता हूँ। अगर आपके पास 2.4 के अंदर है या है 5 के अंदर तो कोई बात नहीं है, इसमें सेम ही तरीका होता है। हाँ, बशर्ते ये है कि अगर ओल्ड मॉडल के अंदर डिवाइस हो तो उसकी सेटिंग जो है आप कर पाएंगे। अब 5 गीगा की मैंने एक डिश खोली हुई है, पावर बीम M5। ये सिर्फ समझने के लिए है, सेटिंग दोनों की सेम ही होती है। अब 2.4 की मैं पहले बात करता हूँ कि 2.4 की क्या बात, यानी इसका क्या कह लें कि आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको जनाब ये होना है कि अगर आपने जो डिवाइस लगाई है जहाँ से आप इंटरनेट सेंड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो फ़ासला है वो तकरीबन घर से कह लें कि 900 मीटर है, या तकरीबन 1 किलोमीटर लगा लें कि आपका घर से या उस पॉइंट से जहाँ से आपने किसी दोस्त से इंटरनेट लेना है 1 किलोमीटर है या 900 मीटर है, तो आप डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। हाँ, ये बात है कि अगर आप UBNT की डिवाइस के साथ अगर कोई और डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो शायद वो कनेक्ट ना हो। तो लेकिन अगर आप किसी भी किस्म की रॉकेट M2, लोको M2 या कह लें नैनो स्टेशन M2, गर्ज़ के जितनी भी 2.4 की डिवाइसेस हैं, अगर आप उनमें से किसी एक को भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो आगे वही अपनी डिवाइस लगानी है जहाँ से आपने इंटरनेट रिसीव करना है, यानी जिस मकाम पर आपने इंटरनेट रिसीव करना है वो डिवाइस कोशिश करें कि आप उसी मॉडल की लगाएं। अब मॉडल आप कह लें कि मॉडल की मैं बात नहीं करता, अगर अलग भी डिवाइस ले लेते हैं, रॉकेट M2 के साथ आप नैनो स्टेशन लोको भी कनेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद ये और भी जितनी भी इसकी डिवाइसेस हैं, जितनी किस्म की, उन तमाम के साथ आप इस AP रिपीटर को आगे रिपीट कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं आज ये बताऊंगा आपको। मैंने सिर्फ एक ही डिश पर आपको तरीक़ाकार करके बताना है। इसमें मेन आपको चीज़ें बताऊंगा जो कि AP रिपीटर के अंदर इस्तेमाल हो नहीं है। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं AP रिपीटर कहाँ पर होता है। पहले करके देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसके बारे में देखेंगे कि आपको इसका फ़ायदा क्या होना है। अब मेरी ये डिश थी, ये एक्सेस पॉइंट पर चल रही है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया आपने AP रिपीटर पर तो कॉन्फ़िगरेशन रीसेट करके यहाँ पर आपने सबसे पहले AP रिपीटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेलनेस के अंदर आकर AP रिपीटर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है WDS पेयर्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर उस डिवाइस का मैक एड्रेस आपने कॉपी करना है। मैक एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं किसी भी डिवाइस का, कि टूल्स के अंदर जाना है,
साइट सर्वे जब आप करेंगे तो यहाँ पर शो होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी डिवाइस जो है वो ऑन नहीं, क्योंकि अभी लाइट की वजह से जो डिवाइसेस हैं वो बंद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कनेक्शन ज़ीरो शो करवा रहा है आपको कि अभी डिवाइसेस मेरी 2-3 थी वो इसके साथ कनेक्ट नहीं, लेकिन अभी ऑन नहीं है डिवाइसेस। आपने साइट सर्वे करना है। पहले मैंने आपको बताया साइट सर्वे करने का। यहाँ पर डिवाइस आएगी, डिवाइस का मॉडल नेम शो होगा और साथ इसका MAC एड्रेस शो होगा। अगर ना पता चले तो यहाँ पर भी मैक एड्रेस होता है हर डिवाइस का। ये देखें ना, यहाँ पर भी मैक एड्रेस किया होता है उन्होंने, शो होता है। उसके बाद ये भी मैक एड्रेस होता है इसका, ये AP मैक एड्रेस, ठीक है। अब करना आपने क्या है, जो डिवाइस से आपने इंटरनेट सेंड करना है, ठीक है, वो आपके दोस्त के घर लगी हुई है डिवाइस। अब जिस डिवाइस के साथ आपने डिवाइस कनेक्ट करवानी है, यानी कि जो डिवाइस आप अपने घर पर लेकर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर इंस्टॉल की हुई है, उस डिवाइस को आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद जनाब, जैसे मैंने आपको कहा कि AP मैक एड्रेस, जैसे आप उसका लॉगिन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसका AP मैक एड्रेस आएगा, ठीक है। इस एड्रेस को आप कॉपी कर लें, या फिर आसान तरीका क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि आसान तरीका जनाब, उस डिवाइस को ऑन करें। ऑन करने के बाद उसको कर लें जनाब, अपना एक्सेस पॉइंट पर रहने दें उस डिवाइस को, और टूल के अंदर जाकर साइट सर्वे कर लें। सर्वे करने के बाद इसका साथ ही MAC एड्रेस लिखाएगा और साथ ही डिवाइस का नाम शो होगा, ठीक है। आसान जैसा टॉपिक ये होता है। अब तीसरा इसका जो आसान सा टॉपिक है वो तो ये है, अगर आपने डिवाइस नहीं ली हुई है तो इसके बॉक्स के ऊपर MAC एड्रेस लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, सेम ही उस पर लिखा होगा। बस उसका मैक एड्रेस आपने ढूंढना है, जहाँ से भी ढूंढें, ठीक है। मैक एड्रेस ढूंढ लें और AP रिपीटर पर डिवाइस को करके यहाँ पर AP रिपीटर कर लें। मैक एड्रेस ढूंढने के बाद मैं करके आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ किया अभी मैं इसी डिवाइस का मैक एड्रेस सेव करने लगा हूँ इसी डिवाइस के अंदर ही। हालांकि आपने ऐसा नहीं करना, आपने यानी कि जो डिवाइस, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो डिवाइस आपने इंटरनेट देने के लिए लगानी है उसके अंदर आपने मैक उस डिवाइस का लगाना है जहाँ जिस डिवाइस को आप इंटरनेट दे रहे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि ये जो मेरी डिश है या जो ये मेरी 2.4 की ये डिवाइस है, इसके अंदर मैंने AP रिपीटर बना रहा हूँ। अब AP रिपीटर बनाते वक्त मैं यहाँ पर कौन सा मैक एड्रेस लगाऊंगा, मैं वही लगाऊंगा जनाब कि जो जिस डिवाइस के साथ मैंने डिवाइस को कनेक्ट करवाना है। यानी जो डिवाइस आपने घर पर लगानी है अपने दोस्त के घर से या अपने उस पॉइंट से जहाँ से आपने इंटरनेट ले रहे हैं, अपने घर पर जो डिवाइस लगाने लगे हैं उस डिवाइस का मैक एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर करना है, ना कि आप इसी डिवाइस का ही यहाँ पर मैक एड्रेस लगा दें। ये गलत बात है। उस डिवाइस का लगाना है जिस डिवाइस को आपने कनेक्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करें, इस तरह से कुछ आपने इसको पेस्ट करना है। अब ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहलाता है कि अगर आपने नीचे और भी करवानी है, अगर आपने AP रिपीटर पर और डिवाइस भी लगानी है तो आप नीचे लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी देख लें जनाब कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर मैक एड्रेस किस बात का लगाना है। सबसे पहले यही बात पूछे जाने वाला सवाल होता है कि यहाँ पर कौन सा मैक एड्रेस लगाएं। उस डिवाइस का लगाना है जिस डिवाइस को आपने इंटरनेट देना है, ठीक है। यानी जो डिवाइस आप अपने घर पर लगा रहे हैं। अब ये बात क्लियर होगी। उसके बाद नीचे SSID है, आप SSID कोई भी लगा लें। मैंने तो यहाँ पर एक नाम सेलेक्ट किया हुआ है अपना। तो SSID का क्या मतलब होता है कि अपना नाम, यानी कि जो डिवाइस का नाम आगे शो हो। 2.4 की है तो ये 2.4 की आगे मोबाइलों पर शो होगी, आपको पता तो है इस बात का। तो नीचे है कंट्री, अगर चेंज करनी है तो कर लें, वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी अच्छी है तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें चेंज करने की। अगर आपकी 5 गीगा की डिश है तो इसको 40 मेगाहर्ट्ज़ पर रहने दें। अगर आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस हैं सारी तो उसको 20 मेगाहर्ट्ज़ पर कर लें,
20 पर, ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज़ पर इसको कर लें। हाँ जी, तो उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि हमेशा एपी रिपीटर पर डिवाइसेस इंस्टॉल करते वक्त आपने फ्रीक्वेंसीज ऑटो पर नहीं रखनी, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को हमेशा एक ना एक चैनल का नाम देना आपने, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 5745 है तो मैं यहाँ पर अगर 5745 सेलेक्ट करता हूँ तो आपने जो आगे डिवाइस लगानी है अपने घर के अंदर, उस डिवाइस की भी इसी तरह से सेम सेटिंग करनी है, फिर आपका इंटरनेट चलेगा। अब ये सेटिंग आपने कर लेनी है। यहाँ पर आपको पता है अगर आपकी डिवाइस की पावर अगर कम हो तो उसको कैसे तेज़ करते हैं, वो तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वो देख लें। अपनी पावर को तेज़ कर लें। यहाँ पर अगर आपने सिक्योरिटी लगानी है, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मैक फिल्टरिंग हो जाती है तो समझ लें कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब चेंज के बटन पर क्लिक कर लें, ठीक है दोस्तों, तो इसको अप्लाई कर दें। मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसी डिश पर आपको दोनों डिवाइसेस की सेटिंग बताऊँगा, ठीक है। अभी जो हमने ये सेटिंग की हुई है, इसी तरीके से सेम सेटिंग आपने क्या कर उस डिवाइस के अंदर करनी है। मतलब कि जो डिवाइस आपने ये तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ये बताई थी, इसके अंदर मेन चीज़ होती है SSID और चैनल, या कह लें कि फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज़, चैनल विड्थ, ठीक है। वो तो अगर 2.4 की डिवाइस होगी तो वो ऑटोमेटिक ही 20 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। क्योंकि ये 5 की है तो इसलिए इसको ये देखें, अब 5 की है तो 40 मेगाहर्ट्ज़ पर सेलेक्ट होती है पहले से ही, तो वो 20 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद चैनल आपने लाजमी से रखना है। चैनल आपने जो यानी कि डिवाइस जहाँ से आपने इंटरनेट सेंड कर रहे हैं, जो चैनल उसके अंदर रखा होगा आपने दूसरी डिवाइस के अंदर भी वही रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताते चलता हूँ कि इसका जनाब फ़ायदा क्या होता है। अब फ़ायदा ये होता है कि पहले तो आपने डिवाइसेस लगाई थी एक्सेस पॉइंट पर, या कह लें कि एक आपने एक्सेस पॉइंट बनाया था और दूसरा आपने स्टेशन बनाया था, ठीक है। इस बात का तो आपको अंदाज़ा या कह लें कि इल्म आपको पहले से ही है कि स्टेशन और एक्सेस पॉइंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो एपी रिपीटर करने से क्या होगा, अगर आपकी 2.4 की डिवाइस होगी, जनाब बात को गौर से सुन लें। अगर बात को गौर से सुना जाए, कह लें कि आपको प्रैक्टिकल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो डिवाइसेस होती हैं, आप अगर एक डिवाइस को एक्सेस पॉइंट बना लिया, यानी आपने कह लिया कि यहाँ से इंटरनेट हमारा सेंड हो, उसके बाद आप जनाब आगे जो डिश अपनी 2.4 की लोको लगाते हैं, M2, या कह लें फ़र्ज़ किया कि लोको M2 लगाई हुई हैं, छोटी डिवाइसेस लगाई हैं आपने, या नैनो स्टेशन M2 इंस्टॉल की हुई हैं। दोनों साइडों पर फासला कितना है आपका? 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर आपका फासला है, तो आपने दूसरी जो डिवाइस लगाई है वो लगाई है स्टेशन पर, ठीक है। जैसा ये आपको पता है, कोई भी डिवाइस अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब आपके घर जो डिवाइस लगी होगी वो स्टेशन पर या क्लाइंट पर होगी। अब वो इंटरनेट यानी सिग्नल आपको मोबाइल पर नहीं सेंड करेगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट उसके अंदर तार लगाते हैं तो कंप्यूटर तो उसके साथ कनेक्ट होना ही होना है, मोबाइलों पर आपको वो वायरलेस नहीं देगी। एपी रिपीटर का ये फ़ायदा होता है कि आपको नीचे और डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डिवाइस आप अपने घर पर या जो इंटरनेट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दोनों डिवाइसेस को एपी रिपीटर पर सेलेक्ट कर लें तो दोनों साइडों पर वो डिवाइसेस डबल काम करती हैं, यानी कि एक्सेस पॉइंट रिपीट करती हैं। जो वो यानी कि जो आपके घर डिवाइस लगी होगी वो इंटरनेट लेगी और मोबाइलों पर नीचे आपको वायरलेस के थ्रू आपको इंटरनेट देगी, प्रोवाइड करेगी, यानी कि आपको एक और राउटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एपी रिपीटर का जो कह लें कि इन्होंने फीचर्स ऐड किया हुआ है। अब मैंने पहले आपको बता दी था कि पहले जो हमारी डिवाइस थी जहाँ से हमने इंटरनेट सेंड करना था उसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब करते हैं सेटिंग दूसरी।
फ़र्ज़ कर लिया कि ये आपकी रीसेट हुई है डिवाइस सारी, अभी रीसेट तो नहीं हुई। तो ये जो डिवाइस है, अब मैं कह लें कि डिवाइस बी या डिश कह लें, उस डिवाइस की अब मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ कि जो आपने अपने घर पर लगानी है। ठीक है जनाब। अब एपी रिपीटर पर सेलेक्ट कर लें उसी डिवाइस को। करने के बाद अब इस डिवाइस के अंदर कौन सा मैक एड्रेस लगाना है। अब इस डिवाइस के अंदर जो आपने डिश इंटरनेट देने के लिए लगाई थी उस डिवाइस का मैक एड्रेस लगाना है, यानी कि आपने तब्दील काम करना है। यानी कि अगर आप इस डिवाइस के अंदर, यानी कि जो इंटरनेट आपको देगी डिवाइस, उस डिवाइस के अंदर लगा दिया जहाँ जिस डिवाइस के साथ आपने कनेक्ट करना है। अब इस डिवाइस के अंदर आपने उस डिवाइस का मैक फ़िल्टरिंग करनी है जो कि आपकी इंटरनेट देने की लगी हुई है, उसका आपने MAC एड्रेस कैच करना है। ठीक है, या कॉपी करना है। कॉपी कर लें, उसका भी आपको मैक एड्रेस पता होना चाहिए। यहाँ से साइट सर्वे कर लें। अभी मेरे पास डिश ओपन नहीं है, मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर उस डिवाइस का आपने मैक एड्रेस जो है वो इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर SSID, जो SSID यहाँ पर लिखी हुई है बिल्कुल हूबहू कह लें वही SSID आपने जो डिवाइस लगानी है इंटरनेट लेने के लिए उसके अंदर भी सेम रखनी है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे ही सेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने 20 मेगाहर्ट्ज़ कर लें चैनल। उसके बाद आपने यहाँ पर चैनल वो लगाना है, अगर कह लें कि 5745 लगाया तो वहाँ पर भी 45 लगा लें। ठीक है, दोनों डिवाइसेस के अंदर चैनल का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर चैनल का फ्रीक्वेंसी या चैनल कह लें कि 2.4 के अंदर तो वैसे ही 13 चैनल होते हैं, इसके अंदर तो ज़्यादा होंगे तो इसकी और बात है। 5 गीगा है तो ज़्यादा बात है, इसके ज़्यादा चैनल होते हैं। 2.4 के 13 चैनल हो गए। आपने अगर छठा चैनल सेलेक्ट किया हो तो यहाँ पर भी छठा लगाना पड़ेगा। अगर आपने क्या लें कि 10 सेलेक्ट किया, 10 लगाना पड़ेगा। जो भी सिलेक्ट करते हैं दूसरी डिवाइस के अंदर भी वही आपने चैनल सेलेक्ट करना है, तब आपका इंटरनेट जो है वो दोनों डिवाइसों के अंदर चल पाएगा। ठीक है जनाब। बस इसके अंदर मेन चीज़ होती है SSID भी आपने वही रहने देनी है। हालांकि इसका आपने कुछ भी एक लफ्ज़ भी बड़ा छोटा नहीं लिखना। जो आपने डिश इंटरनेट देने के लगाई थी उसके अंदर जो SSID लिखी हुई है उसको कॉपी करके दूसरी डिवाइस के अंदर पेस्ट कर दें या ख़ुद लिख लें। ठीक है जनाब। पावर इसकी भी तेज़ कर लें। उसके बाद चेंज के बटन पर क्लिक कर लें, अप्लाई कर देंगे तो आपकी दोनों डिवाइसेस की जो है वो सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी AP रिपीटर पर। ठीक है जनाब। तो यही था मेरा मकसद था। तो जो मैंने थोड़ी सी बात आपको कोशिश की तो मैंने की है, लेकिन शायद आपको समझ लग गई है। अगर नहीं लगी तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, तो कमेंट के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे AP रिपीटर पर अगर आपके पास मसला कोई आ रहा है तो मैं करके दे दूंगा। अगर आप समझ गए हैं मेरी इस बात से तो फिर तो खुशी वाली बात है। अब AP रिपीटर करने से आपका फ़ायदा होगा, आपकी जो नीचे डिवाइस लगी होगी आपकी वो कह लें कि उसका भी ख़र्चा बच जाएगा, आपको लेनी नहीं पड़ेगी। AP रिपीटर पर डिवाइस चलाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि ख़र्चा बचेगा। उसके बाद जो डिवाइस आपने इंस्टॉल की होंगी वो भी आपकी इस्तेमाल नहीं होगी। तो आज की जो वीडियो थी हमारी वो इसी लिहाज से मैंने वीडियो बनाई थी AP रिपीटर पर। तो ये देखें मैंने यहाँ पर एक छोटा सा दरमियान में नक्शा भी तैयार किया था कि यहाँ पर AP रिपीटर की डिवाइस मैंने लगाई थी, रॉकेट को लगाया था। अब ये जो AP रिपीटर की डिवाइस थी ये नीचे भी कंप्यूटर पर भी इंटरनेट दे रही है और उसके बाद मोबाइल पर दे रही है। अब AP रिपीटर पर इसको किया, ये इंटरनेट सेंड कर रही है 1 किलोमीटर तक। आगे मैंने रॉकेट लगा दी, यहाँ लोको लगा लें, किसी भी किस्म की डिवाइस लगा लें, वो मैंने डिवाइस लगा दी। उसके बाद इसी डिवाइस का भी यही काम है। जो ये डिवाइस काम कर रही है, ये वाली जो ये डिवाइस काम करती है, वो जो दूसरी डिवाइस होती है वो भी यही काम करेगी। यानी दोनों AP रिपीटर होगी। इसका काम होगा, ये जो आपने लगाई है डिवाइस, इसका काम होगा इससे इंटरनेट ले और आगे उसी सूरत के अंदर इंटरनेट नीचे उसको तकसीम कर दे। ठीक है जनाब। तो आई होप के आपको इस बात की समझ लगी होगी।
मैंने कोशिश तो जनाब की है, तो इंशाल्लाह अगर समझ नहीं लगी तो मज़ीद आपको जो है वो कमेंट के नीचे करें, मैं आपको बता देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ।